ललन सिंह आज भी मोकामा में डटे हुए हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि अनंतमय भाजपा नेता हक तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में बात कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कही हो कि तू चला हमने के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में। दुलार चंद यादव की हत्या हुई, आक्रोश में लोग बाभन को गाली देते हुए नजर आए। और कौन सी गाली? माँ बहन की गाली। ऐसा नहीं है कि जो सूरजभान सिंह है वो कोई कमजोर व्यक्ति हैं, उनकी पत्नी खड़ी हुई है। यहाँ सूरजभान सिंह की इज्जत दांव पे लगी हुई है। अगर 10 गाड़ी की इजाजत है, आप 48 गाड़ी लेके जा रहे हैं तो अपने ही सरकार का माखोल उड़ा। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कश्यप। देखिए, मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह अभी फिलहाल जेल में है और उनके चुनाव प्रचार में एक के बाद एक बड़े बड़े एनडीए के नेता चुनाव प्रचार करने मोकामा जा रहे हैं। देखिए, कल जिस तरीके से आपने देखा होगा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और सम्राट चौधरी रोड शो करते नजर आ रहे थे, वहीं आज भी ललन सिंह लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं अनंत सिंह को लेकर। लेकिन देखिए, एक विवाद शुरू हो गया है। अनंत सिंह के विधानसभा क्षेत्र मोकामा में एक भाषण दिया था ललन सिंह ने, जो कि विवादित माना जा रहा है और लगातार उसको लेकर चर्चाएं हो रही है और कहा जा रहा है कि एफआईआर भी दर्ज हुआ है ललन सिंह के ऊपर। जी हां, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है और वो भी तब हुआ है जब अभी मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह जेल में है और उन्हीं को लेकर प्रचार कर रहे हैं मोकामा में। क्या कहा था ललन सिंह ने? ललन सिंह ने कहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन घर में बंद रखना चाहिए। अगर उनको वोटिंग करने का बहुत इच्छा हो तो अपने साथ लेकर जाइए, वोट दिलाइए, फिर घर में बंद कर दीजिए। तो देखिए, इसको लेकर लगातार जांच शुरू हुआ, चर्चाएं हुई, जांच शुरू हुआ। जांच में यह सत्य पाया गया कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है और बयान के आधार पर नागरिकता कानून और आचार संहिता के अंदर आप भड़काऊ बयान दे रहे हैं, उसको लेकर एफआईआर दर्ज हुआ है। उसी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ बबीता मिश्रा जी मौजूद हैं। मैम, आज भी ललन सिंह चुनाव प्रचार कर रहे हैं अनंत सिंह के लिए, लेकिन कल का बयान जो उनका था उसको लेकर उन पर एफआईआर दर्ज हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, जो एफआईआर दर्ज हुआ, जो उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। जी, भाजपा नेता हक तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में बात कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कही हो कि तू चला हमने के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि भाई मोकामा अभी फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है। सब हालिया दिनों में आपने देखा होगा दुलार चंद यादव की हत्या हुई, हत्या होने के बाद जो माहौल बना जिस तरीके से हुआ, उसके बाद अनंत सिंह जेल जाते हैं और सारा का सारा कंधे पे जो भार होता है वो ललन सिंह अब अपने ऊपर ले लेते हैं, कूद जाते हैं और वो कहते हुए भी नजर आते हैं कि अनंत ही अनंत हो, मतलब कि सब अनंत हो जाइए और अनंत को सिंह को जिताइए। बाकी सब सूरजभान सिंह को टारगेट करते हुए भी नजर आते हैं कि भाई कुछ नहीं होगा, जो होगा अनंतमय होगा। तो अनंतमय को मोकामा में अनंतमय होना चाहिए। और बात करते करते कहीं ना कहीं जुबान फिसल जाती है कि भाई उनका कहने का मतलब तात्पर्य कुछ और होगा कि भाई जो लोग उग्र बनते हैं या कोई साजिश करते हैं तो उस साजिश वाले बंदे को घर में रख दिया जाए और कहीं ना कहीं बहुत वोट देने का इच्छा होगा, बहुत वोट देने का इच्छा है तो 10 आदमी के मिल में जाए और उसके साथ कहे, ताकि वो किसी नियमों को ना तोड़े। ये लेकिन ये भी तो गलत है ना, क्योंकि देखिए लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हमारे भारत में देखिए हर एक इंसान के लिए नागरिकता कानून बनी हुई है। सबका अपना अपना अधिकार है, वोट देना तो अधिकार है। तो इसी वजह से क्या हुआ है, उन पर नागरिकता अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज हुआ है और आचार संहिता के अंदर आप ऐसा बयान दे रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं। एक तो मुसीबत है ही और एक मुसीबत और आ गई। हाँ, ललन सिंह कल से आप देख रहे हैं कि लगातार
सैकड़ों गाड़ियों के साथ, मतलब कि कल 48 गाड़ी के साथ वो गए थे काफिले में, काफिला लेकर 10 गाड़ी की परमिशन थी, उसको लेकर भी एफआईआर दर्ज। अब बताइए 10 गाड़ी है और 48 गाड़ी है, आप खुद सरकार में हैं, खैर सरकार में होने के बावजूद भी उल्लंघन देखने को मिलता है। इधर सूरजभान सिंह और उनकी पत्नी फूक फूक कर कदम उठा किस तरीके से फूक फूक के कदम उठा रही है, किस तरीके से अपना वर्चस्व वहां बनाई हुई है। ऐसा नहीं है कि जो सूरजभान सिंह है वो कोई कमजोर व्यक्ति हैं, उनकी पत्नी खड़ी हुई है तो सांसद कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि कोई भी पति पे ही गाज गिरती है। पत्नी को उन्होंने खड़ा किया है, ना कि भाई को। भाई को भी खड़ा करते तो कम से कम थोड़ी देर के अच्छा भाई खड़ा हुआ, यहाँ तो उन बोलते हैं अर्धांगिनी। हाँ, तो भाई अगर पत्नी विधायक बनेगी तो हाँ, तो यहाँ सूरजभान सिंह की इज्जत दाव पे लगी हुई है। और सूरजभान सिंह का मतलब पत्नी का मतलब सूरजभान सिंह। देखिए ना भाई, मुखिया का पति, मुखिया पति, तो मुखियान तो घरे में रह जाती है और मुखिया पति काम करता है। तो ये सोचने वाली बात है। और भाई आप नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन आपने अपनी पत्नी को तो खड़ा किया है, यानी कि सूरजभान सिंह ही खड़े हुए हैं। बिल्कुल, क्या हम कह भी तो रहे थे हम लोग कि भाई मोकामा में इस बार 2 बाहुबलियों की लड़ाई है। ये नहीं सूरजभान सिंह की लड़ाई है, अनंत सिंह की लड़ाई है। यहाँ सूरजभान सिंह खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं जो ये अब माहौल है ये बहुत डिफिकल्ट है। और इस तरीके से आप देखिए कि अनंत सिंह जेल में, नीलम देवी प्रचार कर रही हैं, रोड पर उतरी हुई हैं, साथ में ललन सिंह आज भी मोकामा में डटे हुए हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि अनंत में। तो भाई सूरजभान सिंह नहीं, अगर एफआईआर का डर होता तो ये 10 गाड़ी, कि उनको पता नहीं है कि प्रोटोकॉल क्या है, आचार संहिता लगी हुई है, केंद्रीय मंत्री हैं ललन बाबू, तो उनको पता नहीं है कि अगर हम ऐसा कोई कदम उठाएंगे आप कर लीजिएगा नहीं। अब अगर हेलमेट के नहीं चल सकते हैं यहाँ, तो अगर 10 गाड़ी की इजाजत है, आप 48 गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो अपने ही सरकार का माखौल उड़ा रहे हैं। बिल्कुल, अगर उन पे एफआईआर दर्ज हुआ तो उनके बातों से हुआ, चाहे उसके बात करने की जो लहजा हो वो किसी घुमा के हो, लेकिन वो 2 ट्यूनिंग में है। बिल्कुल, उनका मतलब या तो समझ जाइए कि थॉट भी हो सकता है, थेट भी हो सकता है, या फिर एक अच्छी समझदारी भी हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि समझाना कुछ और चाह रहे हो, लेकिन मुंह से निकल कुछ और गया। ललन सिंह अपने आप में ललन सिंह हैं, बिल्कुल कद्दावर नेता हैं, भूमिहार समाज के और भूमिहार समाज के नेता हैं, और उनको लोग मानते भी हैं भूमिहार समाज के नेता। और इसी बीच वो फंसे हुए हैं, क्योंकि देखिए गले की फांस तो बन गए ना। बिल्कुल भाई अब देखिए उनके जब अनंत सिंह जेल में है तो सारा का सारा जो करना है, दारोमदार है वो इनके ऊपर है। सारा का सारा एक होता है ना कि भाई हमारे ऊपर अब मैं ही हूँ, मैं ही इज्जत बचाऊंगा। तो ललन सिंह इज्जत बचा रहे हैं अनंत सिंह अनंत मैं करने के लिए। इसी वजह से उन पर एफआईआर दर्ज हुआ है। 10 गाड़ी के जगह 48 गाड़ी, हजारों की संख्या में लोग, कई बाइक आगे पीछे और फूलों की बारिश। तो कहीं ना कहीं ये जो पसीना है किसको छुड़ाने की बात कर रहे हैं, सूरजभान सिंह का पसीना छूट जाए, ये वो काफिला तो बढ़ा रहे हैं ना। एक तरफ से जैसे ही अनंत सिंह जेल गए खुशी का माहौल होगा अनंत सिंह के सूरजभान सिंह के खेमे में, लेकिन और अब टेंशन दे दिया ललन सिंह ने, लगातार फील्ड में घूम रहे हैं। मैं हूँ अभी खड़ा हूँ। अनंत सिंह जेल में और ललन सिंह मैदान में और उसके साथ उनकी पत्नी भी है, अनंत सिंह की पत्नी भी है। तो जाहिर सी बात है पति पत्नी, कभी पत्नी चुनाव लड़ेगी, कभी पति चुनाव लड़ेंगे, लेकिन शख्स तो एक ही होंगे, अनंत सिंह। तो नाम उन्हीं का है, उन्हीं का है, उन्हीं का चलना है। सूरजभान सिंह के लिए सिर का दर्द है। बिल्कुल, अभी सिर का दर्द बना हुआ है। बिल्कुल सिर का दर्द बना हुआ है। मोकामा वो सोच रहे थे कि अच्छा अब तो जहाँ खुशी होनी चाहिए थी, यहाँ अब पीयूष प्रियदर्शी का तो जिक्र भी नहीं हो रहा है, अब हो रहा है 2 भूमियारों का जिक्र। बिल्कुल। और 2 भूमियार शुरुआत में जैसे था, बीच में सीन क्रिएट किया गया, लेकिन फिर से वही स्थिति आ गई। अब कौन किला जीत सकता है वो देखना दिलचस्प रहेगा, बिल्कुल दिलचस्प रहेगा। लेकिन एक सवाल रहेगा जाते जाते, बहुत लंबा इंटरव्यू नहीं करना है, चुनाव का समय है। एक और बता देती हूँ आपको कि देखिए अभी एक और परेशानी का सबब हो सकता है सूरजभान सिंह के लिए। अब पूछिए क्या वो
आपने देखा होगा कि जब दुलार चंद यादव की हत्या हुई, आक्रोश में लोग बाभन को गाली देते हुए नजर आए। और कौन सी गाली? माँ बहन की गाली जी। मतलब कि बाभन ये शब्द था, मैं उसको नहीं ले सकती। बाभन माँ लगा के गाली देना और बिल्कुल ये सब गलत है। एक सभ्य समाज में कोई जगह नहीं। वो दिन याद आ गया, भूरा बाल साफ करो, ये एक नारा कभी लगा था। तो वो नारे में ये तब्दील होती हुई दिखाई पड़ी कि भाई देखिए बाभन माँ, अब उधर डैश दे दीजिए, माँ बहन की गंदी गंदी गालियां बाभन को सुना गया। किसके सामने बोला गया वो गाली? बता देती हूँ मैं आपको, सूरजभान सिंह की पत्नी वहां मौजूद थी, उसी बीच ये गाली का नारा चल रहा था। बीमा देवी जो प्रचार में थी, उसी बीना देवी प्रचार में थी, उसी दौरान कुछ लोगों ने, देखिए असामाजिक तत्व तो बहुत होते हैं, ये मैं नहीं कहती, और भड़काने वाला काम कुछ लोग करते हैं, आग लगाने की कोशिश होती है। तो एक तरफ दिखाने की कोशिश थी कि भाई दुलारचंद के हितैषी मैं हूं, मतलब कि सूरजभान सिंह की पत्नी जो है दुलारचंद की हत्या से वाकई बहुत आहत थी, बहुत फूट फूट के रोते हुए नजर भी आ रही थी। और उसके उसके पार्थिव शरीर के सामने भी खड़ी थी और रो रही थी। उसी दौरान जो गाली गलौज हुआ, कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं, उसमें बाभन को लेकर के अभद्र टिप्पणी की जा रही है। और वहां एक बाभन मौजूद है, एक चीज बता रहा हूँ, नहीं बख्शे जाएंगे। नहीं, वहां एक बाभन मौजूद है, सूरजभान सिंह की पत्नी, और वो सुनकर भी उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। तो कहीं समझदारी है, उस समय रिएक्ट नहीं करना ये समझदारी है, क्योंकि उस माहौल को फिर बिगाड़ने वाली बात हो जाती। माहौल अगर समझाया भी नहीं कि इस तरीके से नहीं कहना चाहिए, ठीक है, उग्र होना अच्छी बात है, लेकिन किसी के जात पर गाली देना नहीं होना चाहिए, ये गलत। एक सवाल रहेगा अंतिम जाते जाते, छोटा सा सवाल है, छोटा सा जवाब चाहिए है कि मोकामा वाली कांड के बाद पुलिस प्रशासन बहुत सख्त हो गई है, एक के बाद एक FIR हो रहे हैं। क्या लगता है बक्सा नहीं जाएगा कोई भी? अब बिल्कुल नहीं बक्सा जाएगा। जिस तरीके से माखोल उड़ाया गया है प्रशासन का, हमें नहीं लगता है कि अब बक्सा जाएगा। प्रशासन चप्पे चप्पे पर मौजूद है। आप कई गाड़ियां, जब हमारी भी गाड़ी चलती है तो वह वहां चेकिंग होती है, तो जाहिर सी बात है अब प्रशासन की आंखें खुल चुकी है। अब वो चाहेगी नहीं, क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ है, इलेक्शन का समय है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा अनियमितताएं देखने को मिले। बिल्कुल कुछ भी गड़बड़ी देखने को ना मिले, इसके लिए पटना पुलिस पूरा सख्त हो गई है। इस बार में ये जो इलेक्शन है, मैंने आपसे कहा था कि सीमा तोड़ दिया जाएगा, वो सीमा टूटा और दुलारचंद की हत्या हो गई। साजिश कौन कर रहा है ये जांच का विषय है, लेकिन सूरजभान सिंह के लिए सिर का दर्द, ये चुनाव तो जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए देखिए किसकी लड़ाई, सूरजभान सिंह की लड़ाई और अनंत सिंह की लड़ाई में किसकी जीत होगी वो दिखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच अभी ललन सिंह पर एक FIR जो हुआ है वो काफी सुर्खियां बटोर रहा है। अनंत सिंह जेल में है और इधर मैदान में ललन सिंह लगातार मेहनत कर रहे हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि मेहनत कितना रंग लाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देशवा न्यूज पर बने रहें। अगर आप YouTube पे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दें, वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।